मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, दूसरी बार जनता ने चुना है, लेकिन उनके जो कार्य हैं, चाहे वो माफिया गिरी को ख़त्म करना हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश से गुंडागर्दी को जो दावे आपकी सरकार करती है ख़त्म करना हो, मुख्यमंत्री के लिए आप क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहेंगे? युवा हैं, हालांकि अभी पार्टी से आप जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर मैं पार्टी लाइन से भी अगर बात करना चाहूँ तो क्या सोच है आपकी मुख्यमंत्री योगी जी के लिए? देखिए भाई साहब, मुझे ऐसा लगता है, मेरी अपनी विचारधारा ही है ये, और बाकी मैं जहाँ जहाँ लोगों में बैठता हूँ, जिन जिन लोगों के पास मैं जाता हूँ, निश्चित रूप से ऐसा मुख्यमंत्री हमें कभी भविष्य में कभी नहीं मिलने वाला है। संत हैं, योगी हैं, 1 रुपये का भ्रष्टाचार नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह है कि माफिया राज, गुंडा राज, जो पहले लूट डकैती, मर्डर, अपहरण, हत्या, ऐसी चीज़ें जो प्रदेश में हुआ करती थी, आज वो सुनने को भी नहीं मिलती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। लोनी नगर पालिका परिषद की आखिरी दिन लिस्ट आई सभासद प्रत्याशियों की, और आखिरी दिन ही लिस्ट आई चेयरमैन प्रत्याशी की, और सभासद के प्रत्याशियों ने, उम्मीदवारों ने अपना नामांकन आज लोनी सभासद प्रत्याशियों ने दाखिल कर दिया है। मेरे साथ वार्ड नंबर 27 नाईपुरा से जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं सुमेघा, उनसे सीधी बातचीत करते हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। हालांकि उनके पति पहले इस वार्ड से, वार्ड नंबर 27 नाईपुरा से कृष्ण बंसल निवर्तमान सभासद रहे हैं, लेकिन अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने ये जिम्मेदारी महिला सीट करके महिला पर दी गई है। सीधी बातचीत करेंगे। क्या कहेंगी, भाजपा से अब आपको टिकट मिला है, आज आपने नामांकन दाखिल कर दिया है, सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगी? मैं भाजपा का धन्यवाद करना चाहूँगी कि मुझे चुना गया है, बीजेपी ने मुझे टिकट दिया है, पार्टी ने मुझे टिकट दिया है। अब मैं जनता के बीच जाऊँगी, जनता ने जैसे मेरे पति का सहयोग किया है ऐसे ही मुझे करेंगी। लगता है कि अब जनता के बीच जाना है, वोट मांगेंगे, जनता के बीच जाएंगे। पहले पति ने काम किया, सभासद भी रहे, अब आपका नंबर है, आप वोट मांगेंगी, अब जनता के बीच जाएंगी। लग रहा है कि जनता पर विश्वास है, जनता आशीर्वाद देगी, सुमेघा को अब की बार सभासद बनाएगी। हाँ जी, ज़रूर बनाएगी। मेरे पति ने इतनी मेहनत करी है, पहले भी करी थी, अब भी करी है। जनता, पूरा विश्वास है मुझे जनता पर, जनता हमें ज़रूर सपोर्ट करेगी। अच्छा, क्या कहेंगी, इतनी बड़ी पार्टी ने आप पर विश्वास जताया है, लगता है कि पार्टी के इस विश्वास पर आप खरी उतरेंगी? हाँ जी, मैं खरी उतरूँगी पार्टी के विश्वास पे। जनता सपोर्ट करेगी। इतना बड़ा बीजेपी का टिकट मिला है हमें, जनता ज़रूर सपोर्ट करेगी हमें। लगता है कि अब की बार जीतेंगी सुमेघा, जीत कर ये जो सीट है, ये वार्ड नंबर 27 के सभासद की सीट है, ये आप पार्टी को देंगी जीत के रूप में? ज़रूर दूंगी, ज़रूर। पार्षद की ये सीट इस बार हमें ही मिलेगी, हम जीत के ज़रूर आएंगे। जीत कर आएंगे? हाँ जी। वार्ड 27 नाईपुरा से जो निवर्तमान सभासद हैं कृष्ण बंसल, हालांकि अब पत्नी को टिकट मिला है, वो भी भारतीय जनता पार्टी से, इनसे भी बातचीत करते हैं कि आखिर इनका क्या कहना है। क्या कहेंगे कृष्ण जी, अब तो ये जिम्मेदारी जो आपके ऊपर थी, अब धर्मपत्नी के ऊपर आ गई है। लगता है कि उस जिम्मेदारी को जिस तरीके से आप निभा रहे थे, धर्मपत्नी निभा पाएंगी या फिर? देखिए, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने हमारे परिवार पर जो विश्वास जताया है, मैं उनका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि शीर्ष नेतृत्व ने हमारे परिवार पर भरोसा जताया है। निश्चित रूप से पार्टी की जो जितनी भी विचारधारा है, प्रत्येक परिवार तक पहुंचकर हम लोग उनको मिलकर उनको समझाएंगे, उनको विकास की गति को बढ़ाएंगे। जो काम हमारे वार्ड में रह गए हैं, क्योंकि बीच में 2 साल कोरोना काल रहा, तो कोरोना काल के रहते हुए वो 2 साल में बहुत चीज़ें हमारी कुछ कम हुई हैं, तो निश्चित रूप से हम उन सब चीज़ों को पुनः उनको गति देने का काम करेंगे। क्या कहेंगे, क्या लगता है, बीजेपी कितनी बड़ी पार्टी है, आपके परिवार पर विश्वास जताया है, आपकी धर्मपत्नी हैं, अभी आप युवा हैं, वो भी युवा हैं, लगता है कि मन से डटकर मेहनत करेंगे? लगता है कि अगर जनता ने आशीर्वाद दिया तो उस आशीर्वाद का आप रिवर्ट बैक जनता को देंगे?
बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि मुझे 5 साल, मैं पिछले 5 साल से जनता के बीच में हूँ और मेरी धर्मपत्नी का जो दृढ़ संकल्प है वो बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रांग है। निश्चित रूप से वो मेरे से भी स्ट्रांग तरीके से काम करेगी और मुझे पूरा भरोसा और पूरा विश्वास है कि वो जिस तरह से मैंने पूरे 5 साल वार्ड के बीच में रह के, लोगों के बीच में रह के मैंने काम किया है, निश्चित रूप से मेरी धर्मपत्नी भी काम करेगी। क्या लगता है कौन सा पहला काम होगा अब जो आपको लगता है कि पिछले 5 साल आप रहे, हालांकि आपने जिक्र किया, ये चर्चा की कि कोविड काल आ गया, उसमें दिक्कतें रही, हालांकि आपके साथ नहीं पूरे देश और दुनिया के साथ वो दिक्कत रही, लेकिन अब वो कौन सा काम है, अगर जनता आपको समर्थन देती है, जनता आपको आशीर्वाद देती है, आपको जिताकर दोबारा से इस वार्ड में आपकी धर्मपत्नी को सभासद बनाती है, तो वो कौन सा पहला काम रहेगा जो कृष्ण बंसल और सुमेघा बंसल मिलकर जनता के बीच जीतते ही सबसे पहला वो काम करवाएंगे एज ए सभासद? बिल्कुल आपने ठीक कहा, जनता हम लोगों पर निश्चित रूप से विश्वास जताएगी। ऐसे कुछ काम हैं, लगभग हम 70% काम, 70 से 80% काम हम लोग पिछले 5 सालों में अपने वार्ड में ख़त्म कर चुके हैं और बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने वो काम किए हैं। कुछ मेन सड़कें हमारे यहाँ की रही हैं, जैसे हमारे यहाँ सरस्वती विहार देशराज नगर में कुछ सड़कें हैं जो कि कोरोना काल में वो रह गई थी, तो निश्चित रूप से सबसे पहले हम उन प्रमुख सड़कों को बनाएंगे ताकि यहाँ की जो बहू बेटियाँ हैं, जो जिनकी शादियाँ होती हैं और उनकी बारात आराम से चढ़ सके, लोगों का आवागमन आराम से हो सके, तो सबसे पहले उन प्रमुख सड़कों को बनाया जाएगा। हमारे यहाँ अस्पताल है, इसको चालू कराया जाएगा, जो 100 बेड का हमारा अस्पताल बना है, अभी मेरे वार्ड में वो अस्पताल बना है। हमारे यहाँ महिलाओं का जो कन्या डिग्री कॉलेज बन रहा है, निश्चित रूप से उसको भी हम आने वाले 1 से 1.5 साल में उसको हम शुरू कराएंगे, क्योंकि मैंने देखा है कि यहाँ से जितनी कन्याएं बाहर, जितनी लड़कियाँ बाहर पढ़ने जाती थी, उनको बड़ी असुविधा होती थी जाने में, तो अब हमारे वार्ड में रहेगा, तो मैं समझता हूँ मेरे वार्ड के लिए कन्या डिग्री कॉलेज शुरू होना और अस्पताल को शुरू होना कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, दूसरी बार जनता ने चुना है, लेकिन उनके जो कार्य हैं, चाहे वो माफिया गिरी को ख़त्म करना हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश से गुंडागर्दी को, जो दावे आपकी सरकार करती है, ख़त्म करना हो, मुख्यमंत्री के लिए आप क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहेंगे? युवा हैं, हालांकि अभी पार्टी से आप जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर मैं पार्टी लाइन से भी अगर बात करना चाहूँ तो क्या सोच है आपकी मुख्यमंत्री योगी जी के लिए? देखिए भाई साहब, मुझे ऐसा लगता है, मेरी अपनी विचारधारा ही है ये, और बाकी मैं जहाँ जहाँ लोगों में बैठता हूँ, जिन जिन लोगों के पास मैं जाता हूँ, निश्चित रूप से ऐसा मुख्यमंत्री हमें कभी भविष्य में कभी नहीं मिलने वाला है। संत हैं, योगी हैं, 1 रुपये का भ्रष्टाचार नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह है कि माफिया राज, गुंडा राज, जो पहले लूट डकैती, मर्डर, अपहरण, हत्या, ऐसी चीज़ें जो प्रदेश में हुआ करती थी, आज वो सुनने को भी नहीं मिलती है। अपराधी या तो जेल में हैं या फिर ऊपर हैं। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में अपने जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, निश्चित रूप से बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, और ना कि उनका ना केवल उत्तर प्रदेश में ही उनका डंका बजता है, आज अपितु पूरा देश ही नहीं बल्कि विश्व में भी उनके नाम का डंका बज रहा है। ऐसा जो बाहर के राष्ट्रपति हैं, मुख्य जो वहाँ के और लोग हैं, वो लोग ऐसा उदाहरण उनके ऊपर देते हैं कि योगी जी को हमारे यहाँ 2 महीने के लिए भेज दो, 3 महीने के लिए भेज दो, और हमारे यहाँ की भी जो गंदगी है, जो माफिया राज है, वो हमारे यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो निश्चित रूप से मैं योगी जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमें गर्व होता है कि ऐसे मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हमें उन पर बहुत गर्व है। तो कृष्ण बंसल है, जो कि पूर्व में निवर्तमान सभासद हैं और अब भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिला है।